थ्योरम है हम लोगों के पास, ये प्रोबेबिलिटी का थ्योरम है कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज यूनिटी। इसी को हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि प्रूफ करे किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होगा और उस इवेंट का जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा उसका जो प्रोबेबिलिटी होगा, उन दोनों का सम क्या होगा, यूनिटी होगा, मतलब 1 होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। देखिए थ्योरम से ही अप्रोच लगाते हैं। तो क्या कह रहा है, इसमें दो बात आपको दिख रहा होगा। प्रूव दैट द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट, एक चीज़ तो आपको यहाँ दिख रहा होगा एन इवेंट, और दूसरा क्या दिख रहा होगा, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो पहले हम लोग एक इवेंट मान लेते हैं, ठीक है। तो प्रूफ में लिखते हैं लेट ई बी एनी इवेंट इन अ सैम्पल स्पेस एस। हमने क्या माना कि ई कोई एक इवेंट है किसी सैम्पल स्पेस एस में, देन ई इज़ अ सबसेट ऑफ एस। आपको पता है इवेंट के डेफिनेशन से, जब कोई इवेंट किसी सैम्पल स्पेस का कोई इवेंट होता है तो वो ऑब्वियस है कि वो क्या होगा, सबसेट होगा उस सैम्पल स्पेस का। देन ई इज़ अ सबसेट ऑफ एस, हमने वही लिखा है। अब देखिए लेट ई डैश बी द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ई। हमने क्या माना कि ई डैश क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है किसका, इस ई का। क्योंकि यहाँ देखिए बात हो रही है किसी एक इवेंट और उस इवेंट का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का, ठीक है। यहाँ देखिए किसी एक इवेंट और उस इवेंट का जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा उसके बारे में बात हो रही। तो हमको एक इनिशियली हम तो पहले एक इवेंट मान चुके, तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हम लोगों ने क्या माना कि ई डैश इस इवेंट ई का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, ठीक है। तो आपको पता है कोई भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। देखिए फिर दैट इज ई डैश बराबर क्या होगा, x बिलोंग्स टू s सच दैट x डजेंट बिलोंग्स टू e। इसका मतलब क्या हुआ, ई डैश में वैसे सारे एलिमेंट आएंगे किसके, s के, मतलब सैंपल स्पेस के, जो कि ई में बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट हुआ क्या बेसिकली। देखिए ये हमने जो रेक्टेंगल टाइप का आपको जो दिख रहा है, ये हमने सैंपल स्पेस को माना, ठीक है। एक यूनिवर्सल सेट की तरह सैंपल स्पेस को हमने माना एस, ठीक है। अब ये जो शेडेड रीजन जो आपको दिख रहा है इसको हमने इवेंट माना ई, ठीक है। तो भैया कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा इस इवेंट का, हमने इस इवेंट ई के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को क्या माना, ई डैश। तो ई डैश क्या होगा यहाँ पता है आपको, इस ई को छोड़कर जो भी पोर्शन इस सैंपल स्पेस में बचा उसको ई डैश बोला जाएगा, ठीक है। ये जो पोर्शन जो भी ई को छोड़कर है वो सारा क्या है, ई डैश है। तो आपको समझ आ गया कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं थ्योरम क्या कह रहा था कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट का जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 होगा। तो देन वी हैव टू शो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू 1। हमको यही तो प्रूफ करना है, क्योंकि देखिए ये क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ दिस इवेंट, मतलब ई, ठीक है। इस ई का ई डैश क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, और उसका प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम क्या होगा, 1 होगा, यूनिटी होगा। तो यही तो हमको प्रूफ करना था, ठीक है। अब चलते देखते हैं फ्रॉम द वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से ई यूनियन ई डैश इज इक्वल टू एस। आप यहाँ देख सकते हैं अगर ई तो मेरा इतना सा ही पोर्शन है, ठीक है, और ई डैश मतलब सैंपल स्पेस में ई को छोड़कर जो भी है वो क्या है, ई डैश है ई, ठीक है। ये सब ये सारा क्या है, ई डैश है। ई को छोड़कर जो भी है इस सैंपल स्पेस में वो ई डैश है, ठीक। तो ई यूनियन ई डैश जब आप कीजिएगा तो आपको देखिए पूरा सैंपल स्पेस मिल जाएगा। तो हमने वही लिखा है ई यूनियन ई डैश इज इक्वल टू एस एंड ई इंटरसेक्शन ई डैश इज इक्वल टू 5। अब देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन है नहीं, क्योंकि ई डैश क्या होगा, ई को छोड़कर, और ई डैश क्या होगा, सॉरी ई क्या होगा, ई डैश को छोड़कर जो भी है, ठीक है। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में कुछ तो कॉमन है ही नहीं। तो वही हमने लिखा फ्रॉम द वेन डायग्राम दिस। उसके बाद देखिए सिंस ई यूनियन ए डैश इज इक्वल टू एस, हमने पहले वाले को उठाया, ऐसा होगा। हम वेन डायग्राम से हम लोग देख चुके हैं ई यूनियन ए डैश इज इक्वल टू एस, यहाँ ई डैश है, ठीक। तो अब क्या कीजिए, दोनों साइड प्रोबेबिलिटी लगाइए। तो विच इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको फॉर्मूला पता होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का। क्या होता है फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का, एक सेकेंड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का। ठीक है, तो अब देखिए इसी को अप्लाई करेंगे यहाँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन ई डैश है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के फॉर्म में है, तो इसका फॉर्मूला क्या अभी बताए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी रहेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ ए के जगह पे ई है और बी के जगह पे ई डैश है, तो हम वहीं से फॉर्मूला से लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ई डैश। तो हमने वही लिखा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ई डैश इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे चलते हैं। फिर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को हमने फिक्स रखा और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश को हमने फिक्स रखा। क्यों? क्योंकि हमको तो यही दिखाना है कि इन दोनों का सम क्या होगा, 1 होगा, तो इन दोनों को फिक्स रखिए। फिर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग क्या होता है, अगर कोई इवेंट आपके पास है, सपोज आपके पास कोई एक इवेंट है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक इवेंट है बी। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर होता है एन बी बाय एन एस। ठीक है, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ द इवेंट बी बाय कार्डिनलिटी ऑफ द सैंपल स्पेस। ठीक है, ये तो फॉर्मूला होता है, आपको पता है। अब देखिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ई डैश को हम लोग लिख सकते हैं एन, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ई डैश बाय कार्डिनलिटी ऑफ एस। आपको पता है फॉर्मूला से हो गया ये। तो हमने इन दोनों को फिक्स रखा, उसको कन्वर्ट कर लिया इसमें। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एस है, राइट साइड में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एस को क्या लिख सकते हैं, एन एस बाय एन एस, क्योंकि आपको पता है किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ई रहता तो क्या होता, अगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई रहता तो क्या होता, तो होता एन ई बाय एन एस, होता ना, एन ई बाय एन एस। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एस है तो क्या होगा, एन एस बाय एन एस होगा ना। तो चलिए, तो हमने वही किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस को क्या लिखा, पी ऑफ एस को क्या लिखा, हमने लिखा एन एस बाय एन एस। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए, इन दोनों को फिक्स रखना है क्योंकि इन्हीं दोनों का सम तो हमको यूनिटी प्रूफ करना है, इसलिए इन दोनों को यही रखिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश माइनस, अब देखिए कार्डिनलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ई डैश। ठीक है, तो इसके बदले हमने फाई क्यू लिखा, ई इंटरसेक्शन ई डैश के बदले हमने फाई क्यू रखा। आप यहाँ देखिए वेन डायग्राम से हमने लिख के रखा था ई इंटरसेक्शन ई डैश इज इक्वल टू फाई है, तो हमने इसी को यूज़ किया यहाँ। ई इंटरसेक्शन ई डैश के बदले क्या लिखा, फाई। तो यहाँ कार्डिनलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ई डैश, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ फाई बाय एन एस इज इक्वल टू, फिर देखिए ये दोनों कैंसिल होकर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक, फिर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश माइनस, अब फाई क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है, और उसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, जब कोई भी सेट फाई सेट है मतलब एम्प्टी सेट है तो उसके अंदर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो उसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, 0। तो 0 एन फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 बाय एन एस इज इक्वल टू 1। फिर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश माइनस, ये टोटल क्या हो गया, 0। ठीक है, इज इक्वल टू 1। ठीक, इसके बाद फिर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू 1 हो गया हमारा थ्योरम प्रूफ।